नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली, पुरुष की हथेली हमारे सामने है और इस हथेली को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे चौकोर किस्म की दिखाई दे रही है। और करियर के मामले में देखें तो किसी भी व्यक्ति की हथेली अगर चौकोर किस्म की होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग नेचर के ऐसे व्यक्ति होते हैं। हथेली में दो तीन चीज़ें बहुत अलग तरीके से दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, आपकी जो हृदय की लकीर है बिल्कुल सीधी सीधी और इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। और जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर है, इसका जड़ वाला जो भाग है जुपिटर का माउंट, इसके बीच में जा रही है। और जो ये मिडिल फिंगर है आपकी, जिसके नीचे का भाग है शनि का पर्वत, यानी ये आचार्य बृहस्पति और न्याय के देवता, न्याय का जो ग्रह है शनि, उनके बीच में हृदय की लकीर जा रही है। ऐसे लोग अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच वर्तमान में बहुत आगे की बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस रेखा पर गुरु का जो प्रभाव आ रहा है, उसके चलते, उसके कारण आपकी जो इच्छा है ना, एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं शनि के प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कोई अगर जुगाड़ हो जाए, कोई जुगाड़ करना पड़े या कुछ ऐसा हो जाए जिससे जो है सीधा ऊपर छलांग लग जाए, जो भी आपसे हो जाए वो आप चाह रहे हैं कि आप करें, ये आपकी जो है हृदय की रेखा बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और भी देख लीजिएगा, चाहे व्यावसायिक रिश्ते हों, चाहे घर के रिश्ते हों, यहाँ पे एक तो पूरी रेखा जो है लाल लाल हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है इसमें रेखाएं हैं। थोड़ा सा जो है रिश्तों के प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और अच्छी तरह से चलने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी क्या है कि जो आपका बृहस्पति है ये पूरी तरह से झुक चुका है और शनि की तरफ झुकाव है और यहाँ पे हृदय रेखा को कई रेखाएं काट रही है। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं की ओर भी ये आपको ले जा सकता है। इस और थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पे आवश्यकता है। अब बड़े महत्वाकांक्षी भी है, आगे बढ़ने की सोच भी है, एक टॉप लेवल तक पहुँचने की इच्छा भी है, लेकिन आपके मस्तिष्क की जो रेखा है वो रेखा क्या कर रही है और करियर की जो धन की रेखा है ये भी बताते हैं। मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जाती हुई यूँ जा रही है, माने एक धनुषाकार होती हुई फिर इस तरह से यूँ निकलती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, ये होती है हमारी बुद्धि की परिचायक और हमारी विवेक की रेखा, ठीक है ना। ये रेखा जब इस तरह से धनुषाकार होती हुई मध्य चंद्रमा पे समाहित हो जाती है तो ऐसे लोग कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, केवल कल्पनाएं करने वाले। भौतिक रूप से जो है न तो वो योजनाएं प्रफुल्लित हो पाती है, न वो कल्पनाएं साकार हो पाती हैं। तो इसीलिए जो है अगर ऐसी मस्तिष्क की रेखा है और हृदय की ऐसी रेखा है तो ज़्यादातर व्यक्ति जो है कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोचते हैं या सोचने वाले होते हैं। अब तीसरी चीज़ क्या आ रही है, थोड़ा हथेली में देखने की कोशिश करें योग किस तरह बनते हैं। देखिएगा, हमारी हथेली में सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है हमारे करियर की रेखा और हमारी जो है धन की रेखा। उसी से निर्भर या उसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा जीवन कैसा रहेगा करियर और धन के मामले में, और भाग्य का हमें कितना साथ मिलेगा। यहाँ पे जो है, जो आपकी रेखा ये निकल रही है करियर और धन की रेखा, एकदम निकल के और निश्चित ही जो है मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है।
ठीक है, एकाएक मस्तिष्क की रेखा पे ये खत्म हो रही है। देखो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं या बराबर लेते रहते हैं जिनके कारण ये स्वयं के विकास को अवरुद्ध करने का कार्य करते हैं। कई बार तो बहुत बड़ा ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि स्वयं के प्रोग्रेस को, स्वयं की डेवलपमेंट को और स्वयं के जो है विकास को अवरुद्ध कर लेते हैं, और फिर उस विकास को, फिर उस डेवलपमेंट को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरी बात, अगर भाग्य रेखा ना हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हो तो वो पूरी हो। थोड़ा बहुत कमी हर व्यक्ति की धन और करियर की रेखा में होती है, लेकिन एकाएक बस यहीं तक होना और आगे न बढ़ना, इसका ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये प्रारंभिक दौर तक व्यक्ति का ठीक रहता है, अच्छा खासा व्यक्ति जो है डेवलप करने बैठ जाता है, लेकिन ये रेखा आदि में ही रुक जाती है। तो धन और करियर के मामले में जीवन में व्यक्ति को दुविधा का शिकार होना पड़ता है, व्यक्ति को जो है चिंता का शिकार होना पड़ता है, और कहीं ना कहीं संघर्ष बहुत ज़्यादा आ जाता है करियर और धन के मामले में। और आपकी जीवन में ये करियर और धन की रेखा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर व्यक्ति का करियर नहीं होगा ठीक तो उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उसका सामाजिक जीवन, उसका आर्थिक जीवन, उसका पारिवारिक जीवन वो अस्त व्यस्तता की अवस्था में आ जाता है और जीवन बड़ा दुर्लभ हो जाता है जीना। तो इसलिए करियर और धन की रेखा को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा अनुशासन चाहिए होता है। इसके लिए संकल्प चाहिए होता है जीवन में। इसका न तो कोई वैज्ञानिक उपाय होता है, न कोई प्राकृतिक उपाय होता है, और न ही कोई जो है यौगिक उपाय होता है। इसका केवल और केवल ज्योतिषीय उपाय होता है, रात्रि के समय का उपाय होता है, और स्वयं ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं आपने लाखों की पूजा करा ली, करोड़ों का दान दे दिया, उससे कुछ नहीं होता है। स्वयं तपस्या करनी पड़ती है व्यक्ति को, और केवल केवल वैदिक रीति के अनुसार। ऐसा नहीं तंत्र मंत्र के चक्रों में पड़ गए, कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं जो है आपको एक ज्योतिषीय वैदिक उपाय दूंगा। आपको अनुशासनात्मक ढंग से रात्रि के 12 बजे से पहले एक समय चुनना है। 3 महीने तक लगातार अनुशासनात्मक ढंग से रहकर उस उपाय को आपने करना है। निश्चित ही जो है करियर और धन के मामले में जो कन्फ्यूजन, जो संघर्ष की स्थिति यहाँ पे चल रही है, जो बार बार आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या किसी तरह से आपका जो है करियर एक उथल पुथल के रूप में चल रहा है, तो उसमें विराम लग जाएगा, और निश्चित ही जो है निरंतर उन्नति आप करेंगे, ये निश्चित है। और धन के मामले में भी बड़े भाग्यशाली रहेंगे। लेकिन धन और करियर का रेखा का जब उपाय किया जाए, वो भी ज्योतिषीय उपाय, ये बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ देखो, आप देख रहे होंगे जहाँ धन और करियर की रेखा समाप्त हो रही है, इसके आगे यहाँ पे जो है एक बॉक्स बन रहा है, बहुत सुंदर बॉक्स बन रहा है ये, और इसमें प्रभाव पड़ रहा है भाग्य स्थान के नीचे बन रहा है। तो भाग्य स्थान का पड़ रहा है मानी शनि का, और इस बॉक्स को हम कहते हैं वर्ग का निशान। और शनि पर्वत पर वर्ग का चिन्ह जो ये निशान होता है, ये व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जातक अगर बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं। ये बड़ी खासियत होती है इस वर्ग की। अब आप देख रहे होंगे ये वर्ग है, बहुत सुंदर बात है, ये अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे देखोगे हृदय की लकीर पे एक त्रिकोण भी बन रहा है। कहीं ना कहीं आपको पैतृक संपत्ति का लाभ भी प्राप्त होगा, ये चीज़ दिखाती हुई यहाँ पे नज़र आ रहा है। चाहे कैसी भी स्थिति रहे, लेकिन आपको जो है चाहे अपने कमाई से हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, लेकिन भूमि का लाभ मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपका एक वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बुध का क्षेत्र है, लेकिन बुध कमज़ोर है, इस वर्ग का आपको फायदा नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर सूर्य पे अगर आपका किसी भी तरह का वर्ग बनता है,
या ये जो त्रिकोण यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या वर्ग थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, लेकिन देखो सूर्य में कितने भी अच्छे साइन बने, लेकिन जब तक सूर्य की ऊर्जा व्यक्ति को इन साइनों को नहीं मिल पाएगी, तब तक जो है कुछ भी ये फल नहीं देंगे। चाहे आपके हथेली में करोड़ों अरबों खरबों के साइन बन रहे हो, बहुत ही जो है भाग्यशालिता के साइन बन रहे हो, लेकिन जिस पर्वत का उस पर प्रभाव पड़ रहा है या जिस पर्वत पे वो बन रहे हैं, जब तक उस पर्वत से उनको ऊर्जा ना मिले तब तक ये एक्टिवेट नहीं होते हैं और अपना काम नहीं करते हैं, अपना फल जीवन में नहीं देते हैं। सरल तरीके से समझो, अगर हमने कोई टीवी खरीद ली या कोई फ़ोन खरीद लिया, उसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे हैं जिनको आपको ज़रूरत है और जो चले तो आपको जो है उसका आनंद ही अलग हो। लेकिन अगर उसकी बैटरी चली जाए और आपके पास जो है उसको चार्ज करने का कोई साधन हो, आप उसको चार्ज नहीं करते हैं, तो बिना वो पावर के उसमें जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो काम नहीं करेंगी। उस ऑप्शंस का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई भी प्रभाव आपके जीवन में उसका नहीं होगा, आप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह ये साइन है, बहुत अच्छे साइन है, बहुत अच्छे फल देने वाले हैं, जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले साइन है, एक लग्जरियस लाइफ, एक करोड़पति अरबपति के साइन है। लेकिन क्या करें, इसको जो है पावर नहीं मिल रही है सूर्य से, तो ये साइन किसी के काम के नहीं है। देखिएगा, वैसे अगर सूर्य आपके भव्य स्थिति में आता है, आप अगर यौगिक क्रिया और वैज्ञानिक क्रिया द्वारा और प्राकृतिक क्रिया द्वारा इस सूर्य को अगर भव्य करते हैं, सूर्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसके बारे में बताता, पहले साइन देखिएगा। देखिए सूर्य पर्वत पर ये त्रिकोण है, और सूर्य पर्वत अगर भव्य हो तो सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो जातक होते हैं कला के पारखी और सिद्धहस्त होते हैं, सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना ये निश्चित करता है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में एक ना एक दिन धनी होगा। ये धनी होने की निशानी है, और संभव है, असंभव कदापि नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से आप देखोगे कितना भी निर्धन है, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि कमाते हैं। लेकिन जब इसको ऊर्जा मिले, ठीक है ना, जब इसको पावर मिले और ये साइन एक्टिवेट हो, तो निश्चित ही ये धनी होने की सूचना आपकी हथेली में है। और थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत अच्छा करोड़पतियों की सूची में अपना नाम ऐसा व्यक्ति जो है शामिल कर लेता है, बना लेता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो है आप वर्ग भी देख रहे हैं, छोटा है, लेकिन चाहे कितना भी छोटा हो, हर साइन का अपना महत्व होता है। और सूर्य क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह बना हो और सूर्य पर्वत की उसको ऊर्जा और पावर मिल रही हो, ठीक है ना, और ये पूर्ण रूप से तब फिर दिखाई दे, सूर्य भव्य अवस्था में आ जाए। और ये वर्ग जो है, जो यहाँ पे बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वैसे ये भी सूर्य से ही संबंध रख रहा है। पूर्ण अभी बनाने पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये पूर्ण रूप से बने हैं, ये देखो पूर्ण रूप से बने हैं, सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है सूर्य पे वर्ग। ये प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, मैंने जिन भी हथेलियों का विश्लेषण किया, ऐसा व्यक्ति जो है व्यापार के क्षेत्र में जाता है, कागजों में कुछ भी लिखा हो, लेकिन मैंने जो अभी तक की हथेलियाँ देखी हैं और जिनका सूर्य भव्य है और सूर्य पर्वत पर वर्ग है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में जाता है और मल्टी सिटी का व्यापार करता है। एक शहर में ऐसे व्यक्तियों का व्यापार नहीं रहता है, कई शहरों में ऐसे व्यक्तियों का व्यापार रहता है। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपने देश में नहीं, विदेशों में भी जो है व्यापार को चलाते हैं, जिनके सूर्य के पर्वत पर ये वर्ग का चिन्ह हो और साथ में धनी होने का चिन्ह हो, वो तो और भी अच्छा है। और सूर्य क्षेत्र पर वर्ग बना हो तो जातक को धन मिलता है, मान मिलता है, यश मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। यानी ऐसा जातक जो है जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होता है, और ऐसे जातक विश्व प्रसिद्ध भी होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन क्या है, अभी सूर्य पर्वत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसके कारण आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है आपको,
न उसका क्रेडिट आपको मिल पा रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उसमें जो है विस्तार नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना, उसमें फैलाव नहीं मिल पा रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ पा रही हैं। कई बार तो ये हो जाता है, अगर सूर्य इस तरह से हो कि काम बनते बनते ही रुक जाते हैं, धन फंस जाता है कई लोगों का, अगर सूर्य इस तरह से हो। माने बहुत अच्छा धन कमाया है लेकिन वो उधारी में है, वो धन वापस आने को राजी नहीं है, या जो है कहीं ना कहीं रास्ता नहीं मिल पा रहा है आपको अपने काम के फैलाव के लिए, अपने यश की प्राप्ति करने के लिए। धन है लेकिन अपने पास नहीं है तो अपना ही है, लेकिन आएगा नहीं पता उसका। अगर सूर्य इस तरह से है तो जीवन बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन सूर्य को अगर आप भव्य स्थिति में ले आते हैं तो जिस तरह के इसमें निशान बने हैं अपने आप में जो है बहुत अच्छे। लेकिन एक चीज़ मत भूलिएगा, आपके करियर और धन की रेखा भी अच्छी नहीं है। आप स्वयं के निर्णयों के कारण अपने विकास को अवरुद्ध कर लेंगे, ये भी बता रही है आपको, एक इंडिकेशन दे रही है कि कुछ ऐसा कार्य न करें, ऐसा निर्णय न ले जिससे जो है अपने विकास को अवरुद्ध करना पड़े और फिर उस डेवलपमेंट को, उस विकास को पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, ये चीज़ भी बता रही है। दूसरा क्या है, हथेली व्यक्ति के पूरे जीवन के सार को बता लेती है कि क्या संभावनाएं हैं अगर आप अपने रूटीन बदल लेते हैं, यदि आप जो है वैज्ञानिक ढंग से चलते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग और यौगिक क्रियाओं को करते हैं, तो कितनी बड़ी संभावनाएं हैं, इसको भी हथेली दिखाती है। जिस तरह से आपकी हथेली आपके स्वास्थ्य के बारे में दिखा रही है ये वर्ग, जिस तरह से आपके धनी होने की सूचना के बारे में बता रहे हैं ये साइन। लेकिन क्या है वर्तमान में ये कमज़ोर है, जो मैंने अभी बताया। आपकी इच्छा क्या है, आपकी हृदय रेखा बता रही है, आपकी कल्पना शक्ति कितनी है, क्या कर रहे हैं आप, ये आपकी मस्तिष्क रेखा बता रही, जो मैंने अभी बताया है। क्या है, शनि का ये बहुत ज़्यादा फूल गया है, ये बहुत ज़्यादा बैठ गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा किसी मामले में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बेवजह है कि चिंताएं करने वाले व्यक्ति हैं आप, जिनकी कोई वजह नहीं है, उन वजहों की चिंताएं आपको हो रही हैं और जीवन में आप कई बार दुखी हो जाते हैं। इस कारण जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी देने का कार्य कर रहा है। शनि किस रूप में है, बैठा हुआ है, इस्तेमाल हो रहे हैं, धोखा खा रहे हैं अपने जीवन में। तनाव की स्थिति आ रही, जब बहुत अच्छा चल रहा होता है कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है, इससे तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डिप्रेशन की अवस्था बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये क्या है, ये शनि दे रहा है आपके कार्यों में, जो रुकावट का कार्य कर रहा है, जो जीवन में खुशियों को में कमी करने का कार्य कर रहा है, वो शनि कर रहा है। शनि की पीड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है और जो विस्तार और विकास नहीं हो रहा वो सूर्य के कारण हो रहा है। सूर्य और शनि आपके जीवन में जो है बहुत ज़्यादा उथल पुथल कर रहे हैं, जिसके कारण जीवन जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, गड़बड़ अवस्था में पहुंचता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे करियर और धन के मामले में हो, हर जगह ऐसे ही दिखाई दे रहा, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से। और वर्तमान में एक चीज़ और देखो, यहाँ पे ये जारी है, यहाँ पे ये, यहाँ पे बिजनेस की रेखा भी जारी है लेकिन पूरी नहीं। ये बिजनेस के गुण दे रही है आपके अंदर, बहुत अच्छी स्थिति में बिजनेस के गुण दे रही है, लेकिन बिजनेस को नहीं दे रही है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से आ रही है, यहाँ पे तो बहुत अच्छा जो है मनी ट्रायंगल बन रहा है, फिर मनी क्यों नहीं आ रही है। राहु जो है अच्छी स्थिति में आने वाला है। देखो इसका एक ही कारण है, जब ये वाली रेखा अपनी मजबूत स्थिति में चली जाएगी और जितनी ये मजबूत होती जाएगी, जितनी अच्छी होती जाएगी, सुख, समृद्धि और संपन्नता और आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भी ये चीज़ इफेक्ट होती है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा निश्चित रूप से राहु जो है अच्छा हो जाएगा, और राहु जब किसी का पॉजिटिव स्थिति में आ जाता है तो ऐसे लोग जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं और ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं जो आप कभी
सोच भी नहीं सकते हैं। ये चीज़ देता है राहु, और ज़रूर देगा आपके जीवन में, क्योंकि अच्छे साइन हैं। लेकिन कह रहा थोड़ा अपने जीवन को वैज्ञानिक तरीके से बदल दो, समय है, कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, एक शानदार रेखा है, बहुत शानदार रेखा है। और शानदार रेखा ही नहीं, यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा बॉक्स बन रहे हैं, और जिस भी मंगल के क्षेत्र में मंगल की रेखा और साथ में जो है इस तरह से बॉक्स बन रहे हो, ऐसे व्यक्ति रियल एस्टेट के क्षेत्र में ज़्यादातर मामले में कार्य करने वाला होता है, या भूमि से संबंधित चीज़ों में ऐसा व्यक्ति काम करने वाला होता है। और ये रेखा जितनी अच्छी स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, निश्चित ही आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता जाएगा। ईश्वर की कृपा जो है आपके ऊपर और भी ज़्यादा निखर करके बनी रहेगी। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में वैसे बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि भी है, उसका प्रयोग कर लीजिएगा। आप अपने को कम मत समझिएगा, आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के मालिक है, सोचने समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद है, उसका प्रयोग करिए। आपके अंदर ये विशेष गुण है कि जीवन काल में एक बार कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व वास्तव में इस रेखा की वजह से आने वाले समय में अच्छा खासा और प्रभावशाली रहने वाला है, ये रेखा कह रही है। और भूमि से संबंधित क्षेत्रों से ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप भटके, गलत निर्णय ले लिया आपने, तो अपने विकास को आप अवरुद्ध कर लेंगे, फिर उस डेवलपमेंट को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप कहीं मत जाइएगा। हाँ, अब इस क्षेत्र में जो है क्यों विकास नहीं हो पा रहा, ये भी देखिए एक तो जो है ये है, एक ये है और एक ये है। ये 3 कारण हैं बस, मेजर जो कारण है। इन तीनों का रूटीन आपने पकड़ना है, इन तीनों को जो है आपने ठीक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है बहुत सारी रेखाएं होने पे मानसिक तनाव की स्थिति को देता है। थोड़ा ये ज़्यादा कमज़ोर हो जैसे आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा दुविधा की स्थिति, थोड़ा जो है कन्फ्यूजन की स्थिति बनाता है, और डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डालता है ये। और अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो ये थोड़ा सा नेत्र रोग है, या ब्लड प्रेशर की समस्या है, या कॉन्फिडेंस की समस्या है, या शरीर में कंपन की समस्या है, शारीरिक ताकत का कम होना है, शरीर की जो जोड़ है काम करना कम कर लेते हैं, इस तरह की समस्याएं भी ये मंगल देता है। अगर ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो थोड़ा इसका भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा भी हमने देख ली और रेखा भी देख ली। ये जीवन की रेखा है, आपकी पीछे की तरफ जा रही है, बहुत सुंदर है। जीवन में बहुत बड़ा संकट या बहुत बड़ी बीमारी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये तो है, कभी कभी अस्थिरता भी आएगी, लेकिन तो भी निरंतर उन्नति होगी। आपको धैर्य से काम लेने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। हथेली आपकी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे वर्तमान स्थिति अगर देखें तो बहुत सारी रेखाएं हैं एक दूसरे को काटती हुई हथेली में दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को दिखाती हैं। अगर इस तरह की रेखाएं व्यक्ति की हथेली में आ जाएं तो ये व्यक्ति के डेवलपमेंट को, व्यक्ति के प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं बाधित करने का कार्य करती हैं, और तनाव की स्थिति को पैदा करने के कार्य करते हैं, और आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर करने का ये कार्य करती हैं। ये रेखा है तो तनाव की स्थिति व्यक्ति के जीवन में रहती है। व्यक्ति का डेवलपमेंट तीव्र गति से रुकना शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर की स्थिति में आना शुरू हो जाता है, और दुविधा और कन्फ्यूजन की स्थिति व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाती है, और निर्णय लेने की जो क्षमता है व्यक्ति के अंदर, उनको ये बहुत ज़्यादा कम करने का कार्य करती है। और इन रेखाओं का प्रभाव 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा होता है। अगर अपना रूटीन न बदला या इस नेगेटिव ऊर्जा को व्यक्ति ने अपने जीवन से अलग न किया तो 5 वर्षों तक इसका प्रभाव घातक होना शुरू हो जाता है, और तब भी न किया तो उसके बाद तो जो है ये जीवन को जो है
एक दरिद्रता की ओर ले जाती है, फिर जीवन का महत्व को ये धीरे धीरे खत्म करने बैठ जाती है। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में बहुत सारी रेखाओं का जाल बनना शुरू हो जाए, संघर्ष की स्थिति आना शुरू हो जाए, तनाव की स्थिति आना शुरू हो जाए और आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाए, तो इस अपने हाथ को तुरंत हस्तरेखा विशेषज्ञ से बता लें। और इसकी यौगिक क्रिया होती है, इसमें पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, इसके लिए जो है यौगिक क्रिया होती है और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक क्रिया होती है। उससे आप जो है, और ईश्वर की थोड़ी सी कृपा इसमें ज़रूरी चाहिए, उससे जो है आप इन चीज़ों को दूर भगा सकते हैं। क्योंकि सारा कुछ तो हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है ना, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, वही चीज़ें ठीक करने का कार्य भी करती हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी ये उंगली है ये पूरी तरह से झुक रही है बीच की उंगली की तरफ, मानी कहीं ना कहीं जो है धार्मिक भावनाएं आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। मिडिल फिंगर लंबी है, मेहनती बहुत अच्छे हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिख रही है। यहाँ पे ये उंगली जो है पूरी तरह से झुक रही है और मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है, माने नेम और फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी आपके अंदर दिखाई दे रही है। ये बृहस्पति की उंगली से बहुत बड़ी है, माने कहीं ना कहीं जो है ये भाव भी आता है कि अचानक कहीं से जो है धन आ जाए। ये फितरत भी ज़्यादा रह सकती है कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो जाए कि अचानक धन की प्राप्ति हो, ये फितरत रह सकती है इस उंगली की वजह से। वैसे हिम्मती स्वभाव को दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता को दे रही है, और सूर्य भी अगर भव्य स्थिति में आता है तो विस्तार को देगी, यश और मान सम्मान को देगी, ये भी बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। ये भी इस तरफ से झुकती हुई दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है कमी यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए ये अंगूठा है, ये पीछे की तरफ झुका हुआ है और शुक्र का पर्वत जो है उठा हुआ दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण का भाव रहेगा, लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे, इस चीज़ की ओर ये जो है इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अंगूठे में एक शानदार योग का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आपको अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा, ये कह रहा है। किसी कारणवश अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन निश्चित ही आपको अपने जीवन में अपने घर का सुख मिलेगा, ये आपका जो है ये साइन कहता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके नीचे का जो हिस्सा है ये शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, और एक सुखद जीवन के लिए इसको पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र जो है सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, और आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, ये भी बता रहा है। और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर है, हर परिस्थिति को जो झेलने की क्षमता है वो आपके अंदर इसी शुक्र के कारण है। बहुत अच्छे रूप में है, शुक्र कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। यहाँ पे मंगल के बारे में मैंने बता दिया है। बृहस्पति को अगर देखा जाए थोड़ी सी शनि की तरफ ढला है, शनि में हृदय रेखा पे इस तरह से लकीरें हैं, थोड़ा सा पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं, इस बात की ओर इशारा करता हुआ ये यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। हाँ, एक ये अध्यात्म की लाइन है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म में बहुत अच्छा विकास करेंगे। यहाँ पे उठा हुआ है तो भोजन प्रिय दिखाई दे रहे हैं, अच्छा भोजन करना आपको अच्छा लगता है, और हर समय खाते रहने की प्रवृत्ति भी बन सकती है, इस और ये दिखाई दे रहा है। और ईगो प्रॉब्लम घर कर सकती है, थोड़ा सा जो है आपको सजग रहने की आवश्यकता है। आपका यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उठा है, छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल रहेगी, लेकिन बुध आपका बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। किसी भी व्यक्ति का अगर बुध डाउन चला जाता तो वाणी की शक्ति को हर लेने का कार्य करता है। व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो आकर्षण कम करने का उसमें कार्य करता है। व्यक्ति अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने में
असमर्थ हो जाता है या उसकी बातें जो है दूसरों को मोह लेने वाली नहीं होती है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जो है जिस प्रकार से व्यक्ति पहले था कि सामने वाले को किस प्रकार से अपने हक में करना है, प्रभावित करना है, ये गुण जो थे उन गुणों में कमी देता है। भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आती है और कहीं ना कहीं ये अगर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाए, बिजनेस भी उतना ही मध्यम स्थिति में जाता है। व्यक्ति का अगर बिजनेस करता हो, व्यक्तित्व भी मध्यम स्थिति में जाता है, सुंदरता भी और आकर्षण भी मध्यम स्थिति में जाता है। बुद्ध को ठीक करना बहुत जरूरी होता है जीवन में। ऊपरी मंगल अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे चंद्र का क्षेत्र देखो, वैसे बहुत अच्छे रूप में है, सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का गड़बड़ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे। कभी कभी इमोशनली परेशान हो जाते हैं, मानसिक परेशानी हो जाती है बहुत ज़्यादा, नींद आने में भी दिक्कत का सामना कभी कभी करना पड़ सकता है, या भावुकता भी ज़्यादा आ जाती है। तो मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित आपका चंद्रमा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं इस प्रकार से उपाय दे रहा हूँ जिससे नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से हट जाए। दूसरी बात, आपका सूर्य, आपका शनि, आपका बुध, आपका चंद्रमा और आपका निम्न मंगल और आपकी धन और करियर की रेखा, ये अपने स्थान पे स्वतः लौटती हुई चले आए और जीवन में जो है तरक्की बनी रही। इसके लिए उपाय दे रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा इन सब चीज़ों को अपने स्थान पे अनुकूल आने पर, क्योंकि एक दो चीज़ होती है तो वो सरलता से आ जाती हैं। जब बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ जो है गड़बड़ हो जाती है तो थोड़ा सा समय लगता है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और लंबे समय तक थोड़ा ये योगिक क्रियाएं, ये वैज्ञानिक क्रियाएं और थोड़ा अपने रूटीन को बदलना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।